दोस्तों, कुरान मजीद की हर सूरत मुसलमानों के लिए हिदायत का जरिया है। हर सूरत की अपनी अपनी फजीलत है, जिसको पढ़ने से इंसान की जिंदगी चंद दिनों में तब्दील हो जाती है। इंसान हर वो चीज हासिल कर लेता है जिसकी ख्वाहिश उसके दिल में हो। एक दफा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम को फरमाने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत सी नेमतें अता की हैं जो कि मुझसे पहले किसी पैगंबर को अता ना की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बैठा हुआ था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझसे आकर कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि मैंने आपके पास जो किताब भेजी है इसमें एक ऐसी सूरत है, अगर तौरात में होती तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से कोई शख्स गुमराह ना होता। अगर ये सूरत इंजील में होती तो कोई ईसाई बुत परस्त ना होता। अगर ये सूरत जबूर में होती तो कोई शख्स हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत से गनी ना बन पाता। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत इसलिए भेजी ताकि इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत की मदद फरमाए और आखिरत की मुश्किलात इनसे दूर फरमाए। सहाबा इकराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, या रसूलल्लाह वो कौन सी सूरत है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। फरमाया वो सूरह फातिहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, उस परवरदिगार की कसम जिसने आपको पैगंबर बनाकर भेजा, अगर रूहे जमीन के दरिया और समंदर सियाही और तमाम दरख्त कलम बन जाएं और सातों आसमान और जमीन कागज बन जाएं, जब से ये जहान बना है उस वक्त से लेकर अब तक फरिश्ते इसकी फजीलत लिखना शुरू हो जाएं तो उसकी फजीलत नहीं लिख सकते। सूरह फातिहा एक दुआ है जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है। पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा है। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को कौन सी फजीलत अता की है। इस सूरत को पढ़ने से लोगों की किस तरह तकदीरें बदल जाती हैं। आप लोग भी इस सूरत को पढ़कर किस तरह अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। जबकि ये भी बताएंगे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह फातिहा को सुबह के वक्त किस तरह पढ़ने की हिदायत दी है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि तंग दस्ती को दूर करने के लिए इसको किस तरह पढ़ना चाहिए। जो लोग जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी चाहते हैं इस सूरत को किस तरह पढ़ें। जो लोग बीमार हैं वो किस तरह पानी पर दम करके इसका पानी पिए। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। इन्होंने ऊपर की जानिब से एक चरचराहट की आवाज सुनी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज खोला गया है। इस दरवाजे को आज से पहले कभी नहीं खोला गया। आज इस दरवाजे से जमीन की जानिब एक फरिश्ता नाजिल हुआ। ये फरिश्ता आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ। उस फरिश्ते ने आकर सलाम किया और कहा कि आपको दो नूरों की बशारत हो जो आपको अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से दिए गए हैं। ये आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक नूर सूरह फातिहा जबकि दूसरा नूर सूरह बकरा की आखिरी आयात हैं। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ मदीने की गलियों में जा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी की आवाज़ सुनी जो तहज्जुद की नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उस सूरत को सुनने लगे, हत्ता कि उसने सूरह फातिहा को ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया, कुरान में इस सूरत की कोई मिसल नहीं। एक सहाबी बयान करते हैं कि जिस दिन सूरह फातिहा नाजिल हुई उस दिन इबलीस कई दिन तक रोता रहा। सूरह फातिहा मदीने में नाजिल हुई ये बात तो हर कोई जानता है। शैतान इबलीस के पास बेशुमार इल्म था। उसने तकब्बुर करके आदम को सजदा ना किया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया। फिर इबलीस ने अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया, मैं तेरे बंदों को वर्गलाऊंगा, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को सूरह फातिहा का तोहफा दिया।
इस सूरत की बदौलत इबलीस की मेहनत रायगा जाएगी। इस वजह से जब ये सूरत नाजिल हुई तो इबलीस सर पकड़कर बैठ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को किस तरह भड़काएगा। ये कुरान पाक की वाहिद सूरत है जो हर मुसलमान को याद है, क्योंकि सूरह फातिहा के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। जब कोई भी इंसान नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की आवाज़ पर जवाब देता है। जब बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ के दिन का हाकिम है। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों पर जिन पर तूने अपना गजब किया। तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे से इस कदर खुश होता है कि उसके तमाम गुनाह बख्श देता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान सूरह फातिहा को आधा आधा तकसीम कर दिया गया है। मेरे बंदे के लिए ये वो चीज़ है जिसका वो सवाल करे। जबकि बंदा सूरह फातिहा का पहला लफ्ज़ अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की, मेरी बुजुर्गी बयान की। अबू सईद खिजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी थे, वो एक रास्ते से गुजर रहे थे। उनके साथ कुछ लोग और भी उनके साथ थे। इन्होंने रात को एक कबीले के नज़दीक पड़ाव डाला। इनके पास कबीले की सरदार की एक लौंडी आई कि हमारे सरदार को किसी बिच्छू ने काट लिया है, जबकि इस वक्त कबीले के मर्द मौजूद नहीं हैं। क्या तुम में से कोई बिच्छू का झाड़ फूक करने वाला है? अबू सईद खिजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वैसे ही उसके साथ चले गए। इन्होंने सूरह फातिहा को पढ़कर दम किया तो वो ठीक हो गए। उसने शुक्राने के तौर पर 30 बकरियां दी। चुनाचे कुछ सहाबियों ने बकरियों के बारे में पूछने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने कैसे जाना कि सूरह फातिहा मंतर है? जाओ, ये माल हलाल है, इसे तकसीम कर लो और इसमें मेरा भी हिस्सा लगाना। ये वाक़या सही बुखारी में मुकम्मल तफसील के साथ दर्ज है। अब हम बात करते हैं सूरह फातिहा को किस तरह पढ़ा जाए जिसकी वजह से तंगदस्ती और परेशानियां ख़त्म हो जाएं। जो लोग तंगदस्त हों वो चाहते हों कि उनके घर में खुशहाली आए, रिज़्क़ की फरवानी हो, उनके यहाँ दौलत की रहल पहल हो, उसे चाहिए कि हर नमाज के बाद यकसोई के साथ 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह वो अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमाएंगे। सूरह फातिहा की बदौलत तंगदस्ती उनसे दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला गैब से उनकी रोजी का बंदोबस्त फरमाएंगे। उसकी तंगदस्ती खुशहाली में बदल जाएगी। जिन लोगों को किसी भी किस्म की कोई हाजत हो वो 40 दिन तक वक्त मुकर्रर करके रोजाना 125 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़े। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो 40 दिन पूरे होने से पहले ही आपकी हर खुशी पूरी हो जाएगी। अगर घर में दाखिल होकर सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ली जाए तो फिक्र फाका दूर हो जाएगा, जबकि घर में बरकत आ जाएगी। जबकि बीमार शख्स के लिए 40 मरतबा पानी पर पड़कर दम करके पिला दें तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से शिफा नसीब होगी। सूरह फातिहा एक ऐसा अमल है जिसने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। वो ये है कि सूरह फातिहा फजर के बाद 30 बार, जोहर के बाद 25 बार, असर के बाद 20 बार, मगरिब के बाद 15 बार और इशा के बाद 10 बार पढ़ें, जबकि मजीद 10 बार किसी भी वक्त पढ़ लें। इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह आप लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। सूरह फातिहा को कसरत से पढ़ना सवाब है। इसको रोजाना 11 मरतबा पढ़ने वाले रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी आदमी को कोई बीमारी हो तो वो सुबह के वक्त सूरह फातिहा को 20 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पी ले। इंशाअल्लाह परेशानी और बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लिहाजा मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, उठते बैठते इस सूरत की तिलावत करते रहा करें।